खबर शामिल करते हैं जंग से रिपोर्ट राना शहबाज अजीज़। जंग की पहचान में आज हम मुतारफ़ करवाएंगे हाजी इश्तियाक अहमद साहब को, जिनका शुमार तलीम याफ्ता सियासी समाजी और फलाह बहबूद के कामों में सरफ़हरिस्त है। जंग में नबीना अफराद के लिए मरकज़ टोबा पर कायम है। लायंस ग्रुप का इसमें बहुत ज़्यादा तावन है। हाजी इश्तियाक अहमद लायंस क्लब के सदर है। तामीर तरक्की में इनकी खिदमात और मज़ीद बेहतरी के लिए इनकी ज़ुबानी जानिए। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जंग की मारूफ शख्सियत, सियासत में, सहाफ़त में, ताजरान में एक अपना मकाम रखते हैं। आज हम आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं जंग की नामवर शख्सियत जनाब हाजी इश्तियाक साहब को, क्योंकि अरसा दराज से मुख्तलिफ एंगल से जंग की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं। और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम से लेके अब तक जंग की डेवलपमेंट के लिए क्या किया। जी ऐसा बताइएगा कि आपने स्टार्ट तो कम्प्रीहेंसिव से लिया, उसके बाद आप बताइएगा कि ज़िंदगी का मामूल आपको किस तरफ ले गया। सबसे तो पहले मैं जंग की पहचान इनका बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी जंग की मिट्टी का मैं कोई कर्ज अदा कर सकूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें जन्म दिया है, इस जंग के लिए कोई बेहतर से बेहतर जो भी मैं काम कर सकता हूँ मैं करूँ। तो सबसे पहले तो मैं जंग की पहचान राना शहबाज साहब आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। आपने मेरे बारे में पूछा, मुख्तसर सी बात यह है कि जंग का बबराना महल्ला बाज़ार लोहारा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जो हमारी प्राइमरी थी वहाँ पे गवर्नमेंट बरकातुल इस्लाम स्कूल था, वहाँ पे हासिल की। उसके बाद छठी में आप जैसे दोस्तों के साथ कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल में चले गए, वहाँ पे मैट्रिक का मैंने इम्तिहान पास किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, वहाँ से मैंने एफएससी की। एफएससी के बाद मैंने ग्रेजुएशन फैसलाबाद से की और उसके बाद मैं मास्टर करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ पे पहले एमए उर्दू किया, दूसरा फिर एमए इस्लामियात किया और उसके बाद मतलब एमए पंजाबी किया। बस इतनी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी थी, तालीमी ज़िंदगी। उसके बाद फिर मैं वापस उसमें यह है कि आपने टीचिंग लाइन भी ज्वाइन की, उसके हवाले से कुछ बताइएगा कि आपने तालीम तो जंग से हासिल की और तलबा के लिए आप मिसाली उस्ताद कैसे बने। शहबाज भाई, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि आप ना एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बाखबर साफ़ी हैं, तो ये एक अच्छे कामयाब साफ़ी की बात होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता। जी बिल्कुल, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी तो उन दिनों में मैंने पीटीसी किया, फिर सीटी किया, बीएड भी साथ ही किया था। तो बीएड की बेस पे मुझे ना जी गवर्नमेंट जॉब मिली और मैं एज ए टीचर कोई 7 साल सर्विस की और एज ए हेडमास्टर कोई 12 साल की, एज ए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर कोई 2 साल सर्विस की। और उसी दौरान फिर मैं, चूँकि मेरी सारे दोस्त हल्का अहबाब बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तो मुझे ना बिज़नेस का शौक़ था। वो मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और मोबाइल प्लस के नाम से सेल फ़ोन पे एक बिज़नेस स्टार्ट किया। अल्लाह करीम ने आप जैसे भाइयों की दुआओं से, अल्लाह की रहमत से उसे बरकत दी और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ओहदा आपके पास रहा है, इसके अलावा रूटीन का मेन ओहदा आपके पास रहा है। आजकल आप अलायंस जंग के प्रेसिडेंट हैं, तो आपने ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें आपने क्या महसूस किया कि इनमें कोई कमी है या अभी आपको काम और इसमें करना पड़ेगा। जी शहबाज भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। डेफिनेट हर भी इदारे को चलाने के लिए एक पूरी टीम होती है। जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इतना बड़ा इदारा अल्लाह पाक ने हमें जंग में बिजनेस कम्युनिटी को दिया हुआ है, जो वो उसको नहीं संभाल रहे। बिजनेस कम्युनिटी की उधर दिलचस्पी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया में अगर किसी बिजनेस कम्युनिटी की कोई पहचान होती है तो वो जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी पहचान है। आपके पीछे एक इदारा खड़ा होता है। आपने अगर कहीं बाहर मुल्क में जाना है, किसी बाहर मुल्क से बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेटर की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े चैम्बर हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है,
कराची, लाहौर, बड़े बड़े शहरों के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ की मेंबरशिप के लिए लोगों को बड़ी तकदो करनी पड़ती है। हमारे पास ये अल्लाह ने एक बड़ा अच्छा इदारा दिया है, जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मैं जंग की पूरी कम्युनिटी से, बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप लें और अपने बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाएं। ख़ास तौर पे जो मेरे भाई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बाहर दुनिया से काम करना चाहते हैं, जो रुपयों की जगह डॉलर कमाना चाहते हैं, उनको जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आना चाहिए। दूसरी, आपने मुझे कहा रोटरी क्लब जंग सेंट्रल से मैं चूँकि बिलोंग करता हूँ, मैं उसका पास प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो रोटरी क्लब जंग सेंट्रल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, और वो अपना अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत करती है। आपने जंग में जितने वाटर फिल्टर प्लांट देखे हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह रोटरी क्लब जंग सेंट्रल ने लगाए हैं, और रोटरी वाले इसमें फुल पार्ट प्ले करते हैं। उसके अलावा आपने कहा जी लायंस क्लब के हवाले से, लायंस, मैं चूँकि इस साल प्रेसिडेंट हूँ, लायंस क्लब एक बेसिकली रोटरी की तरह ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा हेडक्वार्टर शिकागो यूएसए में है, और वहाँ के अलावा हम यहाँ पे जो अपनी कम्युनिटी की सर्विस करते हैं, हम सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो फूड पे करते हैं। हंगरी पर्सन जो होते हैं उनके खाने के लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा वो अगर कोई हादसा आ जाए, कोई जल्जला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, उसके अंदर हम बहुत कंट्रीब्यूट करके बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और ये माशाल्लाह अभी आपने रिसेंटली हमने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे 400 बच्चियों को सर्दियों के वर्दी भी दी है, यूनिफॉर्म भी दिया है, और उनको स्वेटर और बूट भी दिए। तो इसमें आपने नाबीनाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो जंग में मुहैया किया है, उसमें आपकी बड़ी काविश है, उस हवाले से कुछ रोशनी डालें। जी आपका बहुत शुक्रिया, आप तो बिल्कुल बाखबर साफियों वाली बात है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अल्लाह करीम ने हमसे वो काम लिया है जो हम आंखों वाले, जिनके पास आंखों की बहनाई नहीं है, उनके लिए कर रहे हैं, जो स्पेशल लोग हैं। हुआ ये था कि जंग बाजार में एक दिन हमने विजिट किया मक्का मदीना में, उसकी हालत बहुत खस्ता थी, और इबादत चूँकि पुरानी हिंदुओं के दौर की थी, उसमें वो रह रहे थे, और वो बेचारे